एक समय भगवान नारायण और माता लक्ष्मी शेषनाग की शैया पर क्षीरसागर में विराजमान होकर आपस में वार्तालाप कर रहे थे। तभी माता लक्ष्मी बोली, प्रभु आज धरती पर घूम कर आते हैं। तभी माता के मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ, मनुष्य आपसे अधिक किसे प्रिय मानता है, आपको या मुझे? भगवान विष्णु मुस्कुराकर बोले, प्रिय, ये भी पूछने की बात है। मेरे भक्त सदा मेरे चिंतन में लीन रहते हैं, मेरा नाम जपते हैं। माता लक्ष्मी बोली, हाँ प्रभु, परंतु वे आपके माध्यम से मुझे ही चाहते हैं। जब वे आपकी आराधना करते हैं तो उनके मन में धन, समृद्धि और ऐश्वर्य की कामना होती है, इसीलिए सब मुझे ही पुकारते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, ऐसा नहीं है लक्ष्मी, चलो इस बात की पुष्टि कर लेते हैं। माता बोली, ठीक है प्रभु, वहाँ सामने आपके एक भक्त का घर है, पहले आप वहाँ साधु बनकर जाए, फिर मैं आती हूँ। भगवान विष्णु साधु का वेश धारण कर उस भक्त के घर पहुँचे। दरवाजे पर दस्तक दी, भक्त बाहर आया, साधु रूप में भगवान का स्वागत किया, उनके चरण धोए और आदरपूर्वक भीतर ले गया। फिर विनम्रता से कहा, बाबा जी कृपया भोजन ग्रहण करें। इतने में दरवाजे पर माता लक्ष्मी एक वृद्धा स्त्री का रूप धारण कर खड़ी हुई और बोली, बेटा क्या मुझे भी खाने को कुछ मिलेगा? भक्त बोला, आइए माता, अवश्य, अभी तो मैं बाबा जी को भोजन परोस रहा था, आप भी बैठ जाए। माता लक्ष्मी बैठ गई और अपने पास से सोने की थाली, कटोरी और गिलास निकालकर रख दिया। भक्त आश्चर्य से उन्हें देखता रह गया। भोजन करने के पश्चात माता ने वह थाली भक्त को देते हुए कहा, लो बेटा, ये तुम्हारे लिए है। भक्त बोला, माता ये तो बहुत मूल्यवान है। माता बोली, जिस थाली में मैं एक बार भोजन कर लेती हूँ उसमें दोबारा नहीं करती, इसलिए इसे तुम रख लो, अब मैं चलती हूँ। भक्त बोला, माता कृपया ठहर जाए। माता ने मुस्कुराकर कहा, मैं वहाँ नहीं ठहरती जहाँ कोई और साधु ठहरता है। ये सुनकर भक्त तुरंत साधु के रूप में बैठे भगवान विष्णु से बोला, बाबा जी अब आप कृपया यहाँ से चले जाए। भगवान विष्णु बाहर निकले, दरवाजे पर माता लक्ष्मी खड़ी मुस्कुरा रही थी। माता लक्ष्मी बोली, देखा प्रभु, बाहर निकलवा दिया ना, और हल्के से मुस्कुराने लगी। अर्थात सभी को ईश्वर से भी धन, संपत्ति और समृद्धि ही चाहिए। निस्वार्थ प्रेम और सच्ची भक्ति करने वाले